अचानक से पंखा गिर गया था। वो एक लड़की के यहाँ से कट गया था और एक के यहाँ लग गया था, सर में भी लगा था एक के। हाँ अच्छा, वो पाइप में जंग लग गई थी ना, जंग से गिरा पंखा। हाँ, बीच से टूट गया वो पाइप, सीधे सर पे लगा। कहाँ की तरफ लगा था? बीचों बीच। सर के। दिक्कत हो रही है अभी भी? हाँ, छूने से दर्द हो रहा है बहुत, और अभी भी बहुत चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी इतनी कि चल नहीं पाती। अगर स्कूल अच्छे होते तो क्या किसी स्कूल का पंखा बच्चों की सर पे गिर जाएगा? ये यहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल ये चाहता है कि इसको दबाया जाए। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देखिए, इस वक्त हम लोग नागलोई में मौजूद हैं और नागलोई का एक ये सरकारी स्कूल है जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है। और इस स्कूल में बताया जा रहा है कि शनिवार को जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो 9th क्लास की एक छात्रा के ऊपर पंखा गिर जाता है और वो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है। आप देखिए, स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही है जो साफ तौर पर सामने आ रही है कि एक पंखा सीधा एक छात्रा पर गिर जाता है और इस वक्त उसकी हालत इतनी नाजुक है कि उसको आईसीयू में एडमिट कराया गया है। पास में ही एक सोनिया दी अस्पताल है, उसी अस्पताल के अंदर उस बच्ची को एडमिट कराया गया है। 15 साल की और 9th क्लास में पढ़ती थी। परिवार के जितने भी लोग हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। सतीश जी, का स्कूल में पढ़ रही थी, क्या कुछ हुआ था? बच्ची के ऊपर पंखा गिर गया है और उसके बाद में 3 दिन पहले परसों 11 बजे गिरा है। उसके बाद क्या कहते हैं, पुलिस की कॉल आई थी हमारे पास। उन्होंने कहा इमरजेंसी में ले जाओ संजय गांधी। तो टीचर ने बुलाया उनको, इसके पेरेंट्स को लाके सोनिया में हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और अब जो है उस पर दबाव डाल रहे हैं कि क्या कहते हैं, छुट्टी करवाओ बच्ची की, आपकी सारी रिपोर्टें सही है। बच्ची को चक्कर आ रहा, बेहोश हो जा रही है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई है। मैडम, ये है दिल्ली शिक्षा मॉडल, ये विज्ञापन देते इतने बड़े बड़े, जनता टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब एक हादसा हुआ है, इनकी लापरवाही, स्कूल की लापरवाही से एक हादसा, बड़ा हादसा हुआ है। उसको गुम चोट आई हुई है सिर में गुम चोट आने का मतलब उसको अभी बेहोशी की हालत में हो, उसको ज्यादा वो पता नहीं लग रहा क्या वो किसी को बोलना है नहीं बोलना है। केजरीवाल इतने बड़े बड़े होर्डिंग छपवाता है, शिक्षा मॉडल, एक पंखा रिपेयर नहीं करवाया जा रहा है इनसे, नई छत रिपेयर करवाई जा रही, छत में भी सीलन आई हुई है, उस बच्ची का कहना है। तो मैं यही चीज कहता हूँ सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से, इस मुद्दे को संज्ञान लिया जाए और इस पर जांच बैठाई जाए। पंखा गिरना एक बड़ा हादसा है। अच्छा, प्रिंसिपल मैडम तो आज आई नहीं है? प्रिंसिपल मैडम नहीं आई, लेकिन टीचर्स वहाँ पे हॉस्पिटल में, नियर बाई सोनिया हॉस्पिटल हमारा एरिया का पड़ता है। आप लोगों ने पूछा नहीं कि ऐसा कैसे हो पूछा गया? है मैडम जी, एक तो स्कूल में नहीं घुसने दिया जा रहा, ऊपर से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है। अभी गाली गलौज आप लोगों के सामने कुछ हुई होंगी लोगों की, तो ऊपर से मैम इन्होंने अपना एक गार्ड छोड़ रखा है सोनिया हॉस्पिटल के अंदर, वो जासूसी करता है, उनको डराता है, माता पिता को धमकाता है। हाँ जी, इसको केस को वापसी ले लो, यानी मतलब यहाँ से छुट्टी ले लो। कैसे ले ले, बच्चे को गंभीर चोट है। आप भी गई पेरेंट्स के साथ बात करने अंदर? जी नहीं, क्या कह रहे हैं ये लोग? मैम मैं नहीं गई अंदर, लेकिन मेरे को तो बच्ची जो हमारे बगल में रहती है, बहुत गरीब है, रो रही थी। कल उसकी मम्मी बहुत बुरी तरह मेरे पास फोन करके रोई है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है और पुलिस वाला सब मतलब उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। ऊपर से जो बच्चे की माँ है उसका फोन जो रीसेट मार दिया गया है। हाँ जी, चोरी से फोन रीसेट मार दिया गया, मेरा नंबर चुरा लिया गया। मेरे पास स्कूल प्रशासन सबका फोन आ रहा है। अच्छा जी, कि क्या नाम है, आप बीच में बोल रहे हो, आप बीच में बोल रहे हो क्या? आपने मतलब उनको क्या बोल रखा है? मैंने कहा मैंने उनको नहीं बोला। भाई बच्चे की माँ को क्या समझ नहीं है? उसका बच्चा ठीक नहीं है, उसके अंदर क्या समझ नहीं है इस चीज की, बच्चे की माँ के अंदर। तो आप अभी हॉस्पिटल गई देखने के लिए बच्ची को? बच्चे के पास तो मैं कल पूरा मतलब दिन थी, पूरा दिन मैं बच्चे के पास ही थी। बच्ची खड़ी हो रही है, बेहोश हो जा रही है, गिर जा रही है, चक्कर आ रहे हैं उसको। कमजोर है लड़की, एक ना खाना पीना, गिर रही है, खड़ी और गिर रही है। आप उनकी क्लास की हो? क्या नाम है आपका? जूली। कल आपके सामने पंखा गिरा था? हाँ, वो अचानक गिरा, किसी ने नहीं देखा, वो अचानक ही गिरा था। आप वहीं थी? नहीं, मैं वहीं नहीं थी, मतलब मैं जा रही थी वहाँ से, तो अचानक से पंखा गिर गया था वो, और किसी की गलती भी नहीं थी। एक लड़की के यहाँ से कट गया था और एक के यहाँ लग गया था, सर में भी लगा था एक के। हाँ, आपने देखा ये सब देखा था, वहाँ से मैं गुजर रही थी जब बैठी थी ना, उसका ना हल्का सा मतलब गाल पे स्क्रैच आ गया, वो जो पंखा गिरा ना। अच्छा, एक बात बताइए,
मेंटेनेंस का काम होता है, पंखा चेक करने वाले हमेशा होता है, हमेशा आते हैं रोज। राउंड ड्यूटी पे रोज आते हैं, पंखा चेक करने, लाइट चेक करने रोज। कौन आता है? सर आते हैं, हमारे सर हैं। अच्छा, आपके सर आते हैं? हाँ, वो रोज आते हैं देखने के लिए। लाइट खराब है, पंखा खराब है, सब देखने आते हैं। वो अचानक से गिर गया था, किसी को भी नहीं पता था। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का स्कूल है, आप सामने देख सकते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नागलोई की जेजे कॉलोनी में, और इस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। और ऊपर से अचानक से पंखा पूरा नीचे गिर जाता है और सीधा आकर उसके सर पर लगता है। हाँ जी मैम, आप मना कैसे कर रहे हैं? बोलो क्या और आप देखिए, स्कूल के टीचर्स हैं, आकर मुझे पीछे से मना कर रही है। साफ आप देख सकते हैं, नो नो कर रहे हैं। पहले स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही आप देखिए कि पहले गलती की जाती है और उस गलती को छुपाने के लिए मुझे ही मना किया जा रहा है। चेकिंग होने के बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर गार्ड को लगा दिया गया है, वो बार बार आता है, जासूसी करता है और इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल मैम भी बार बार आती हैं और बार बार कह रही है कि बच्ची को डिस्चार्ज करवा दिया जाए, लेकिन हालांकि उसकी हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। उस लड़की से कुछ बातचीत हुई है, एक बार वो सुनिए वो क्या खुद कह रही है। बोल बेटा, कौन, क्या हुआ था? मेरा नाम अंजलि है, मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की 9वीं की छात्रा हूँ और कल करीब 11 बजे मेरे सर पर पंखा गिरा था। मैम मुझे हॉस्पिटल सोनी हॉस्पिटल लाई थी और मुझे थोड़े इंजेक्शन लेके घर भेज दिया। घर जाकर मुझे होश हो गई। मैं वापस सोनी हॉस्पिटल आई, वहाँ पे मुझे आईसीयू में एडमिट किया और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा और चक्कर आ रहा। और मतलब पंखे की दशा क्या थी, किस वजह से कैसे गिरा, कुछ पता है? उस क्लास की जो छत थी ना, वो सीलन कार थी, उसमें से पानी टपकता था और पंखा अचानक से अच्छा, वो पाइप में जंग लग गई थी ना, जंग से गिरा पंखा। हाँ, बीच से ही टूट गया वो पाइप और सीधे सर पे लगा। कहाँ की तरफ लगा था? बीचों बीच। सर के। दिक्कत हो रही है अभी भी? हाँ, छूने से दर्द हो रहा है बहुत और अभी भी बहुत चक्कर आ रहे हैं और कमज़ोरी इतनी कि चल नहीं पाती। अच्छा, आप वही बता रही थी, बार बार आपको ये भी कह रहे हैं हादसा था, हो जाता है। हाँ, हादसा जैसे हो जाते हैं। आज रोड पर तुम्हारे बच्चे गिर जाते हैं, रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तुम क्या करते? अच्छा, हाँ, ऐसे हो जाते। तुम्हारे घर में हादसा हो जाते तो तुम क्या करते? घर में हो जाते तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तब तो हम नहीं जाते स्कूल वाले को पकड़ने, आप मेरे बच्चे की इलाज करा दो। स्कूल में ये जिम्मेदारी आपको स्कूल वाले की है ना, स्कूल वाले ट्रीटमेंट 25 कराना चाहिए ना मेरे बच्चे को, तो ये नहीं करा रहे हैं ना, और मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अच्छा, स्कूल वाले ये बोल रहे पैसे नहीं है? हाँ, मेरे पास प्राइवेट में पैसे नहीं है, सरकारी में रेफर कर दो। अच्छा, अभी ऊपर स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर वही वगैरह सब पूछ रहे हैं बच्चे से, बच्चे कैसे हैं, ठीक है, ये है वो है, नहीं थे बच्चे। तो बच्चे की कंडीशन कैसी है? अभी बहुत हालत खराब है बच्चे की, आप देख सकते हो बच्चे। तो अभी स्कूल की टीचर्स ने आपको यही बोला है कि हम यहाँ इलाज नहीं कराएंगे? नहीं, मेरे पास उतना तनख्वाह नहीं है, तो मैं इलाज करा पाएंगी। सर, अभी आप अंदर गए, मिल के आए, क्या कुछ बताएंगे? वो बच्ची अभी अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है। उसके सर पे काफ़ी अंदर चोट लगी है, ब्लड कोई बाहर नहीं आया है। अब वो जब होश में आएगी तो बाकी की चीज़ें बताएगी। उसकी माँ ने हमें बताया कि वो यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल है नांगलोई जेजे कॉलोनी नंबर 2 ई ब्लॉक के कोने पे, वहाँ पढ़ने स्कूल में गई थी। एक पंखा जो है स्कूल में जो क्लासरूम में ऊपर से उसके सर पे गिर गया, तो वहाँ से उसके बाद में गार्ड ने उसको यहाँ पे एडमिट करा दिया। अब वो एडमिट है, 3 दिन हो गए और अभी होश में नहीं आ पाई है। मैंने उनको कहा, अपना फ़ोन नंबर भी दिया है कि किसी भी तरह की मदद इस बच्ची को ठीक होने के लिए, किसी प्रकार का इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट कराने की जैसे आवश्यकता हो वो मुझे बताएंगे, मैं उनकी मदद करूँगा। लेकिन सर, स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये बच्चों की जानलेवा स्कूल बने हुए हैं। दिल्ली सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर स्कूल अच्छे होते तो क्या किसी स्कूल का पंखा बच्चों की सर पे गिर जाएगा? ये तो सौभाग्य है कि इसको इतनी चोट लगी कि अभी ये बची हुई है, जिंदा है। अदरवाइज तो इतना भारी पंखा बच्चे के सर पे गिर जाए तो बचना मुश्किल होता है। भगवान करे ये बच्ची जल्दी ठीक हो जाए और दिल्ली सरकार होश में आए, बातें बनाने की बजाय जो है काम करके दिखाए।
स्कूलों में सुविधाएं दे। देखिए अभी बच्चे की हालत बेहद नाजुक है, उसका इलाज लगातार चल रहा है। एक्स MLA मनोज शौकीन भी आए, उस बच्ची से मिलकर गए हैं, माता पिता से बात करके गए हैं। यही अस्पताल है जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। देखिए इस पूरे मामले को देखने के बाद सवालों के घेरे में दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल आ गया है, जिसके अंदर एक 9th क्लास की छात्रा के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, जहां पर क्लास के अंदर इतना भारी भरकम पंखा अचानक से उसके सर पर आकर गिर जाता है और इतनी तेज गिरता है कि उसको इस वक्त ICU में एडमिट कराया गया है। लगातार वो अनकॉन्शियस हो रही है, चक्कर उसको आ रहे हैं और अभी उसका इलाज चल रहा है। देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिक्षा मॉडल को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, डंका पीटते नजर आते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में उनकी खबर छपी है, शिक्षा मॉडल को लेकर पूरे विश्व स्तर पर वाहवाही की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि जब सरकारी स्कूल में ऐसे हालात रहेंगे तो क्या माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भर्ती कराना चाहेंगे, ऐसे स्कूलों में भेजना चाहेंगे जहां पर प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। तमाम प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है जो आज उस मासूम को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिंदगी और मौत से ICU में इस वक्त वो बच्चा लड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्कूल प्रशासन है, जिसकी गलतियों की वजह से आज उस बच्चे को इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ रहा है। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा था कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, सरकारी स्कूलों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकारी स्कूलों में लापरवाही नहीं बरती जा रही है, व्यवस्था बेहद अच्छी है, लेकिन आज जीता जागता सबूत हमारे सामने है। कितनी बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां एक बच्ची इस लापरवाही की वजह से जिंदगी और मौत से इसी अस्पताल के अंदर लड़ती नजर आ रही है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दावे करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और जैसे वो कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल से बच्चों का उनके माता पिता नाम कटवा कर लगातार सरकारी स्कूलों में डलवा रहे हैं, जब उसी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी रहेगी, लापरवाही बरती जाएगी प्रशासन की तरफ से, तो क्या कोई माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा पाएगा? तो जो भी राय है अपनी जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।